सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलिए वृंदावन लाल बिहारी की, बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए समस्त लोगों श्रोताओं के पितृगणों की जय। करुणा वरुणालय श्याम सुंदर व्यासपीठ में विराजमान भगवत स्वरूप व्यास जी भगवान के स्वर में स्वर मिलाने वाले संगीत के प्रखर नारद स्वरूप संगीत मंडली, विद्वत विप्र मंडली, साधु संत समाज, भक्तिमती मातृशक्ति और भगवान के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी भगवत भक्तों को पुनः नमन वंदन करते हुए भागवती कथा का आज चतुर्थ सोपान आपने अभी भगवान के उस दिव्य भक्त ध्रुव उपाख्यान जो भागवत का हृदय माना जाता है, धड़कन। इस शरीर के अंदर हृदय के दो भाग होते हैं, एक भाग ध्रुव का है और दूसरा भाग प्रहलाद का है। 18 भागवतों में प्रहलाद को पहला भागवत कह रखा है। प्रहलाद नारद परा सरपुंडरी कहा व्यासांबरीश सुकुसो नक सौल्गदाल्घ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यान इमान परम भाग विवतां स्मरामि। 18 पुराणों के 18 भागवत। भागवत से ध्रुव और प्रहलाद को यदि निकाल दिया जाए फिर भागवत तो एक ढांचा मात्र रहता है। प्रहलाद की कथा हम जब घरों में हमारे सिद्धनाथ पूरे क्षेत्र के और ये सारा नागपुर मंडल तो नाग और सिद्धों का क्षेत्र है, इतिहास गवाह देता है। हर परिवार के यहाँ सिद्धनाथ जी का चाबुक विराजमान है। उस सिद्धनाथ जी को ताकत देने वाले प्रहलाद जी हैं और प्रहलाद के चरित्र के लिए 3 घंटे चाहिए पूरे, और समय तो 2 बजे से 5 बजे तक पूरा हो गया। आशीर्वचन के रूप में प्रहलाद असुर वंश में, राक्षसों के वंश में हिरण्यकश्यप पिता जिसका हो, जो त्रिलोकी को अत्याचार अनाचार में डुबा देता है, अपनी मन मर्जी करता है, वेद शास्त्र किसी को नहीं मानता। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, विभीषण कर सेवा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, विभीषण मानसकार कहते हैं अरे असुर हिरण्यकश्यप नहीं है, हिरण्यकश्यप पर तो एक ही दुर्गुण था कि वो दूसरे की संपत्ति को छीनना चाहता था, दूसरे की खून कमाई की जो धन है उस धन पर गलत नजर रखता था, इसलिए वो असुर है। देवता कौन है? प्रहलाद चरित्र को केवल 5 मिनट के अंदर में समापन कर दूंगा। देवता कौन है? मुझे तो लगता है कि जितने यहाँ पर विराजमान हैं सभी देवता हैं। यदि देवता नहीं होते
तो देवता की गोद में आप नहीं आते, कोई न कोई बहाना लग जाता। तो जो देवता जिसके अंदर देवों के गुण होंगे वही लोग जो हैं भगवत कथा सत्संग में आते हैं। और यहाँ पर देवता का भागवत में बता रखा है, वो अपने भाव में व्यक्त कर रहा हूं मैं। प्रहलाद को जो रास्ता नारद जी ने दिया था गर्भ में ही, कयादू को तो देवगण इंद्र उठा के ले गए थे जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था। ऐसी तपस्या कि त्रिलोकी में मुझे कोई मार न सके। और हमारा नाल सिद्ध जब भी अवतार ग्रहण करने जब कर रहा था कि शुरुआत में जो कंस की कथा लगी नहीं। तो भागवत में हिरण्यकश्यप है, तो कश्यप का छोटा सा वो बजाने वाले कंस के रूप में प्रकट करते हैं।